कि मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया। मैं कहना चाहता हूँ हमारे गांव के छोटे बच्चे से लगाकर बड़े बच्चे तक किसी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें रोना था, अपने घर रोती, दिल्ली रोती, सहारनपुर रोती, यो छापर ही कुछ उन्हें रोने खातर मंदिर देखकर रही थी, अपना रोना राजनीति करना रही थी। मंदिर के परिसर के बाद में अपना मंच तैयार करने का काम कर गई और भावुक होकर हमारे ही लोगों को तालियां पिटवाकर समर्थन कराने का काम कर गई। बताओ किसे गाड़ी दी, क्या पसंद है, किसे कहा उसने, किसे गाड़ी दी हो, कच्ची बात किसी आदमी ने कही हो, हमारे छापर के आदमी ने, करड़ी के आदमी ने, और बाहर के लगा कहने को मारो को ठेका दिया। कह रहे ना आपके बीच का एक लड़का बहन इकरासन आई आकर वो अपने मंदिर के दुश्मनी आई है, वो तो अपनी गाड़ी के रोने के लिए आई है, रोने के लिए आई। गाड़ी। और हम हिंदू हैं, हम मंदिर में खड़े अपनी गीता की कसम खाएंगे और वो अपनी कुरान के सामने मस्जिद में खाओ। अकबर सांसद ने गाड़ी दी दुआई। कैराना लोकसभा के अंदर नकुड़ विधानसभा के गांव कुराली छापुर में ये शिव मंदिर, और इस शिव मंदिर के लिए जब इकरा हसन यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर उन्होंने इस शिव मंदिर के दर्शन किए, इसको चारों तरफ से देखा। आप यहाँ पर देख सकते होंगे यही वो स्कूल है जिस स्कूल प्रशासन में पिछले कई दिनों ये मंदिर तोड़ा गया, और लगातार इस मंदिर को लेकर कैराना लोकसभा में सियासत लगातार हो रही है, ऐसा इकरा हसन का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो पूर्व सांसद हैं, जो मेरे विरोधी हैं, अब हारने के बाद उनके पास कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए अब इस तरीके की जो सियासत है, राजनीति है, गंदी राजनीति, वो शुरू कर दी है और अपने समर्थकों से मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी करवा रहे हैं, गाली गलौज करवा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए उसी गांव के लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सच में ही ये प्रदीप चौधरी जी के समर्थक हैं? क्या इकरा हसन को केवल बदनाम करने की साजिश के तहत इस मंदिर को तोड़ा गया, या फिर अब तक जो कार्रवाई हुई है इसमें, या ये बताया जा रहा है जिस तरीके से 2 बच्चों को पकड़ा गया उससे गांव वाले संतुष्ट हैं, या इकरा हसन के बाद यहाँ पर वो आकर के गई हैं, इसके बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा? और क्या इन गाँव वालों को संतुष्टि हो जाएगी कि इकरा हसन जो यहाँ की कैराना की सांसद हैं वो हमें देखने आई हैं, हमारा मंदिर देखने आई हैं? तो आपसे शुरुआत करूँगा। इकरा हसन जी यहाँ पर आई, आप बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे कि माननीय सांसद नहीं आई, उन्होंने मंदिर देखा, तो अब तो शांत हैं आप लोग, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मंदिर प्रकरण ये हमारा कुराली छापुर का जो शिव मंदिर है स्कूल प्रांगण में बना हुआ, ये मामला सभी को पता है। इसकी लड़ाई लड़ी रहे हम छापुर कुराली के गांव के सभी ग्रामीण मिलकर। इसी विषय को लेकर कल सांसद कैराना बहन इकरा हसन जी गांव छापर आई। पहले तो मंदिर मंदिर उन्होंने देखा, यहाँ पे कुछ बयानबाजी हुई मीडिया के सामने और गांव में भी हुई। और ये बहन इकरा हसन का जो आने का ये विषय है, देखो हमारे विधायक मुकेश चौधरी जी नकुड़ विधानसभा से हैं। सीधी सी बात है, कोई भी घटना घट जाएगी हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे विधायक जी आने चाहिए, आए नहीं, थोड़ा अजीब सा लगे। ऐसी बहन इकरा हसन जी हमारी सांसद हैं, तो हमारे गांव से वोट जारी है इकरा हसन बहन जी को, हमारे गांव वालों ने वोट दे रखी ये सोच कर कि हमारी अपनी है। हम उन्हें अपनी दूसरे समाज से नहीं मानते, बड़े समाज की मानते हैं। हमारी बिरादरी से हैं गुज्जर, ये पूरे देश का गुज्जर एक हो जाना, गुजरों की 100 कोस की माँ एक हो, वही मामला है कि हर गुजरों के गांव से वोट गई बहन इकरा हसन जी को। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी की अपेक्षाएं थी कि बहन इकरा हसन जी आवे और हमारा दुख दर्द जाने, और जो छापुर कुराली के लोगों की मांग है वही हमारी उसे पैरवी करें। लेकिन बहन इकरा हसन जी के साथ जो पुलिस प्रशासन भी था, कोई ऐसा बहन इकरा हसन जी ने काम नहीं किया पुलिस प्रशासन से पूछने का कि आप इसमें कहाँ तक पहुँचे। बहन इकरा हसन जी ने और पूर्व सांसद जी पे हमला बोल दिया। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को उन्होंने कहा कि उनके घर में भी तो माँ बहन होंगी। अब उनके घर में भी हमारे हमला कर रहे हैं, उनके घर में भी उनके पूर्व, हाँ यही बात है कि उनके घर में भी पूर्व सांसद कहा उन्होंने। पहले तो देखो जो बात है वो वीडियो हमने 3-3, 4-4 बार देखी। वो राजनीतिक मामला अब हमारे गांव को ही क्यों चुना उन्होंने? नहीं, बहन इकरा हसन जी तो सांसद हैं, वो दिल्ली से भी स्टेटमेंट
मीडिया के सामने दे सकती थी, कैराना लोकसभा से भी दे सकती थी, वो बड़ी लीडर हैं, वो कहीं से भी दे सकती थी, लेकिन वो यहाँ छापरी उन्होंने ये राजनीति करने के लिए क्यों चुना, ये हमारी समझ से परे की बात है। आप ही तो कई दिनों से उन्हें बुला रहे थे ना कि इकरा हसन जी नहीं आई है मंदिर, उन्हें आना चाहिए। वही मैंने अभी आपको, अब वो आ गई हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति, ग्रामीणों की अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारे विधायक जी आगे, हमारे पूर्व सांसद जी उसी घटना वाली रात से ही जुड़े हुए हैं, और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी ने अगर एक दिन बाद एसएसपी सर से छापुर कुराली के सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर गए थे। मुकेश चौधरी जी ने भी कहा था एसएसपी सर को कि कुछ ग्रामीण छापुर कुराली के काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर आप इन्हें सुने, इनसे बात करें। तो वो हमारे विधायक जी भी और पूर्व विधायक जी भी जुड़े हुए हैं पहले दिन से इस मामले से। तो ऐसी अपेक्षा सांसद बहन इकरा हसन जी तभी थी ग्रामीणों की कि वो भी आए, हमारा दुख दर्द सुने, लेकिन वो लेट आई तो ऐसे राजनीति करके यहाँ पे, जिससे हम दुखी हैं कि हमारे गांव को क्यों चुना उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। नहीं तो इस विषय पर आगे बढ़ती कि इस पे क्या कार्रवाई हुई, कितनी हुई, गांव ग्रामीण संतुष्ट हैं या नहीं है, वो तो देख रहे संतुष्ट नहीं है, तभी तो एसएसपी सर के पास गए। तो संतुष्ट करने का काम बहन इकरा हसन जी करती। अब वो हमारे गांव से किसी ने उन्हें, मैं तो ऐसे शब्द कहता है, अभी मुझे शर्म आ रही, जैसी बहन इकरा हसन जी ने अपने मुंह से कहे कि मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया। मैं कहना चाहता हूं हमारे गांव के छोटे बच्चे से लगाकर बड़े बच्चे तक किसी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और हमारे गाँव के किसी बच्चे ने या बड़े ने आज तक कुराली छापर के किसी आदमी ने, बच्चे ने, किसी ने भी बहन इकरा हसन को गाली नहीं दी। ये दूसरी जगहों के मामले हैं, लेकिन जो कल भावुकता में यहाँ बहन इकरा हसन जी हमारे पे गुस्सा हो रही थी, और हमारे पे जैसा तलगड़ गांव की भाषा में कहते हैं, तलगड़ कर गए हमें, बिल्कुल तलगड़ नसीहत है। तो हमें ये बेवजह का नसीहत क्यों कहा जा रहा, तलगड़ क्यों किया जा रहा? हमने कोई काम किया ही नहीं बेइज्जत होने का, शर्मिंदगी का, तो हमें बेइज्जत क्यों किया जा रहा, हमें तलगड़ क्यों किया जा रहा है? हम काम किया ही नहीं हमारे कुराली छापर ने। इकरा हसन कह रही हैं कि जो समर्थक हैं, आप पहले ये बताइए, क्या आप समर्थक हैं? ये बयानबाजी तो समर्थकों की, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा, ये समर्थक किसके क्या करे, ये बयानबाजी तो कराने से भी कर सकती है बहन इकरा हसन जी, दिल्ली से भी कर सकती, किसी अन्य जगह से कर सकती, लेकिन जहाँ पे मंदिर खंडित वाला विषय है, यहाँ पे तो ये विषय रहना चाहिए था, इस विषय पे ध्यान केंद्रित रहना चाहिए था। इस विषय पे ध्यान केंद्रित ना करके हमने एक बात अजीब और लगी बहन इकरा हसन जी की, ये आप चेत देख लो, आप अपने इसमें कैमरे में दिखाओ भी, स्कूल की चारों तरफ से बाउंड्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें गेट लगा हुआ है, गेट का ताला लगा रहता है बाहर से, लेकिन कल बहन इकरा हसन जी ने इसी बिंदु पे फोकस किया, बार बार रिपीट किया मीडिया के सामने, हमने कई बार देखा कि इसका मेरा सुझाव है, बहन इकरा हसन ने कहा मेरा प्रस्ताव है कि क्यों ना इसकी मंदिर की 4 दीवारी कर दी जा। तो ये तो अजीब सी घटना हो रही है आज योगी बाबा के राज में, जहाँ पे आज चोरी राजनी, ये गुंडागर्दी सब समाप्त हो चुकी हैं, ऐसी घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और ये जो घटना यहाँ पे घटी है, ये सुझाव हम नहीं मानते। बाबा योगी की सरकार में आज कोई हमें ये कहे कि एक 4 दीवारी के अंदर एक 4 दीवारी और कर लो, तो ये बहन इकरा हसन जी का हमें ये थोड़ा अजीब सा लगा, ये उनका ये प्रस्ताव, ये सुझाव। और चूँकि ये है जब कोई मामला गर्माता दिखता है कि भाई ये मामला अब हमें लोगों को शांत कैसे करना, अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ानी, तो ये बहन इकरा हसन जी का मुझे जो मामला लग रहा है अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ाना का है, वो मामला था कि मैं यहाँ 4 दीवारी की बात करूँगी तो लोग सोचेंगे भाई कुछ निधि बड़ी आओगी, कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो हमारी बेइज्जती है। हमारे इसकी मंदिर की 80 बीघा ज़मीन और कमेटी बहुत अच्छी, यहाँ पे जो ठीक है थोड़े समय के लिए विवाद, ऐसी पता नहीं कितनी संस्थाएँ हैं, हम देख रहे झगड़े होते रहते हैं, झगड़े निमट भी जाएंगे, लेकिन मंदिर की लड़ाई पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर लड़ रहे, इकट्ठे लड़ रहे, लड़नी जाना है और विकास कार्य भी कराना जाना है। 4 दीवारी जब हमने पहले से ही कर रखी, तो हमारे अलग से 4 दीवारी का सुझाव ना दें तो बेहतर है, और हमारे गाँव को में राजनीति ना करें, माहौल ख़राब करने का हमारा प्रयास ना करें। हमारे गाँव का इतना अच्छा माहौल, मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा मैं, हमारे गाँव में जिस दिन से ये घटना घटी और आज तक हमारे गांव के किसी बच्चे ने किसी का नाम लिया हो, किसी को मुल्ली कहा हो, आतंकवादी कहा हो, ये सब झूठ है। हमें इतना भी बेइज्जती ना करो हमारी, इतना भी हमें शर्मिंदा ना करो कि हम पहली बार बहन जी का नाम ले रहे, सही बता रहे, नहीं तो हम तो माननीय सांसद जी बहन हमने आज तक, और भाई प्रदीप क्या नाम, सीधे तो हैं हमें, लेकिन बावड़े नहीं, हमें बावड़ा समझ लिया, मतलब अगर हम सुन रहे, चलो हम सम्मान कर रहे सभी का, भाई सीधी सी बात है,
हम बटार सीधे हैं लेकिन बावड़े नहीं है। अब तो सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अब तो नौकरी बजा रहे, अच्छे अपने काम धंधे कर रहे। बेचारे काम धंधे कर रहे हैं। आप ये बताइए प्रधान जी, वो आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं कि मेरा सर ना झुकाएं, मेरी बेइज्जती ना करें, मेरे इलाके का जो है नाम नीचा ना करें, आप उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे गाँव की बेइज्जती ना करें। हम कब जोड़ रहे हाथ? हम कब हाथ जोड़े? ना हम हाथ जोड़ते ना जड़वाते। कल मैं आई थी, लड़ाई तो हम लड़ रहे, जितने लोग हैं हम लड़ रहे लड़ाई, मंदिर की लड़ाई हम 16वां दिन हो गया लड़ रहे। और 15वें दिन आई, उन्होंने किसी तक जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है किसी तक सूचना दी? वो तो पार्टी का अपनी उसका पार्टी का मामला बनाएगी सारा। उन्हें रोना था, अपने घर रोती, दिल्ली रोती, सहारनपुर रोती, यो छापरी को चुना रोने खातर। मंदिर देखना रही थी, अपना रोना रही, राजनीति करना रही थी है भाई। किसी तो सूचना नहीं, कुछ नहीं दी। वो तो बंडी क्या नाम, वो तो बंडी अपने आप तो कह रही है कि महिला का सम्मान इस सरकार में। अरे तो बाल भी गुंडे लियो फिर रही, सारे गुंडे में बयान लग रहे थे वो दिन, 1-2 जोन से थे। मैं मारते प्रोपगंडा बता गुंडे जो थे, प्रोपगंडा का गंडा कर रहे, हम कहीं में प्रोपगंडा कर दिया। नहीं कह रहे हैं, आप तो समर्थक हैं किसी के, उनके विपक्षी नेता के आप समर्थक हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। किसके समर्थक हैं? मैं पहले बता चुका हूँ, मैं तो क्या नाम आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये भाई जो है बीजेपी से जुड़ रहा, ये किसी और से जुड़ रहा, वो किसी वो समाजवादी से जुड़ रहा। हम किसी का समर्थक नहीं है, हम तो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे और मंदिर की लड़ाई ही लड़ रहे। वो कह रही हैं कि मुझे बहुत दुख है, आप मेरी मामा नाना ताऊ चाचा हैं और मुझे ही आपने जिताया है, और आज इस तरीके से एक लड़की आपके समाज में से आगे जा रही है और आप जो है राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लड़की तो वो बड़ी अच्छी बात है, समाज से आगे जा रही है, हम ये बुरा तो नहीं करे कुछ भी। सांसद है, चुनी हुई सांसद है, जनता ने वोट दिया, वो सांसद बनी, पर यहाँ से वो राजनीति क्यों करी उसने? क्या राजनीति आपको उसमें लगी? अरे सारी राजनीति है, जितने थे कोई भी छापर कुराली का दोनों का मैटर है। कम से कम अगर जो हमें नहीं बुलवाए थे, कुराली वालों ने बुलवाते। जब यहाँ से आए वही 10-20 आदमी जो उनके समर्थक हैं, दूसरा तीसरा आदमी क्यों नहीं बुलाया? और रही बात मामा नाना की, मामा नाना तो एक ही होते रहे और उन तो वोट भी दिए। तकरीबन 400 वोट तो हमारे गांव में तो मिले, कुराली में तो इतने मिले, वोट दिए और वोट देकर फिर जिन्होंने वोट दिए मैं आए यहाँ से। पर बुलाने तो और भी चाहिए, जो लड़ाई मंदिर की लड़ रहे उनसे भी तो पूछना चाहिए था, ये आपने दिक्कत क्या है, क्या हो गया? उन्होंने तो ये भी कहा कि जो बच्चे पकड़े गए हैं, मैंने तो उनके समर्थन में भी फोन नहीं किया थाने में कि वो मुस्लिम है, उन्हें छोड़ दीजिए। नहीं, हमें तो बच्चे पकड़े गए, हमें ना किसी का नाम हिंदू का लिया ना किसी का मुस्लिम का लिया। अज्ञात में रिपोर्ट दे रही थी, वो काम पुलिस का था, पुलिस ने हमें उठाए और हम उसी दिन तो लड़ाई लड़ रहे थे। मैं कहा भाई वो काम इतना बड़ा बच्चों का नहीं है, बच्चों के साथ में और भी हो सके बड़े। अटैक उनके पिताजी क्या नाम है जेल में घेर दिए थे। तो आप संतुष्ट हैं? रासनी आ गई हैं, मंदिर चारों तरफ से देख के गई हैं, पूरा वीडियो वो ठीक है, देगी। एक और कहा उन्होंने, अगर मंदिर की इसमें क्या नाम स्कूल प्रांगण में दीवार करा दो। दीवार कैसे करा देंगे वो? दीवार कैसे करा देंगे वो? दीवार के भीतर दीवार, दीवार के अंदर दीवार अजीब दीवार तो चंगीर तो हो ही रही। बड़ी नहीं, वह सांसद होते इतनी छोटी सोच रखती है कि इसमें दीवार करके क्या हो जाएगा? क्यों जी, दीवार करके क्या हो जाएगा? दीवार करके क्या हो जाएगा? यहाँ और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए भाई साहब, वो कह रही हैं कि भाई मैं जो बच्चे थे, मैं मुस्लिमों की राजनीति नहीं करती, मैंने किसी धर्म की राजनीति नहीं की। अगर धर्म की राजनीति करती, मैंने मुसलमानों से ज़्यादा काम हिंदुओं के किए हैं। नहीं किए होंगे, मतलब दिखे नहीं कहाँ किए, कौन से काम हिंदुओं के किए? आप बताइए। लोकसभा तो आपकी है ना, आप बताइए। नहीं, लोकसभा हमारे, हम बता रहे कौन से काम किए तो बता दे। वैसे तो पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं यहाँ पर ज़्यादा राजनीतिक बात करना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने बात ही कर दी, कौन सा काम बताइए। रही बात हिंदू मुस्लिम, ना तो हिंदू मुस्लिम हमारा क्षेत्र कभी करता है, ना हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम से रोटियां राजनीति की सीखती है। ठीक है, ये खाम खा के आकर तूल बना की कि मैं हिंदू मुस्लिम, हमें तो नहीं कहा हिंदू मुस्लिम की कर रहे। हमें कब कहा? किसी ने इनमें से कहा हो, हमारे क्षेत्रवासियों ने कहा हो, किसी ने भी नहीं कहा हिंदू मुस्लिम कर रहे। नहीं, वो ये कह रही है ना, पहले आप ही कर रहे थे, आई नहीं है, अब आ गई हैं, अब भी आपको राजनीति दिख रही है उसके अंदर। नहीं आई है, कल आकर मैं आए, मानते हैं चलो समय का थोड़ा विलम्ब रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, सांसद जी है, बिजी होंगे कहीं, क्योंकि पहले बहुत घटना थी, कहीं बरेली की, कहीं अदरवाइज और भी था। तो चलो कल आई, अच्छी बात है, सम्मान उनका आना चाहिए, सम्मानित है, कोई गलत बात नहीं, आना चाहिए, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कल आकर उन्होंने क्या किया? एक मंदिर के
देखने के बाद क्या बोल रहे हैं कि इसकी दीवार करा दो। मैं आपको जानकारी दे दूं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद इकरा हसन को भी जानकारी देना चाहता हूं। 1964 में शिवलक्ष्मी शिक्षा परिषद मंदिर, शिवलक्ष्मी शिक्षा परिषद कुराली छापर के नाम से संस्था बनी हुई है। मैं आपको जानकारी दूं, हमसे दे दूं, जो कह रहे हैं कि मंदिर, और शिवलक्ष्मी शिक्षा परिषद का कार्यालय शिव मंदिर है, तो इसमें दीवार कहाँ से लगा दोगे? मंदिर प्रांगण को इसको अलग कैसे कर दोगे? ठीक है, तो एक मोटी मोटी बात थी। लेकिन वो कह रही हैं कि जो दोषी होगा वो पकड़ा जाए, उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने किसी की पैरवी के लिए फ़ोन नहीं किया। हमें तो नहीं कहा आपने पैरवी के लिए फ़ोन किया, हमें तो उनसे भी नहीं कहा पैरवी के लिए फ़ोन किया। ये हमारी मांग है और आज भी मांग है, निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम। अब ये कह रहे थे कि प्रोपगेंडा, कल मैं वीडियो देख रहा था, कुछ चीज़ें उसमें भी आई निकल के कि मामला है, यदि किसी को ऐसा भी साबित होता है और उसमें अभी कोई सा पाया गया तो गारंटी से कह रहा हूँ रासू का लगाने गारंटी हम लेते हैं। ये नहीं कि हिंदू फंसेगा मुस्लिम फंसेगा, अगर वो हिंदू है हम उस पर भी केस कराने का काम करेंगे, हम उसके प्रति भी धरना देने का काम करेंगे। जब हम अपने मंदिर के दोषियों के लिए भागे फिर रहे कि हमें निर्दोष जांच मिले, मतलब कि निष्पक्ष जांच मिले, बिल्कुल कोई दोषी ना फंसे, वो निर्दोषी ना फंसे, दोषी ना बख्शे जाए, तो वो हिंदू या मुस्लिम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। कोई भी फंसेगा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये कोई अलग विशेष नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे कि हिंदू का नाम आ जाएगा उसको पकड़ देंगे, मुस्लिम का आएगा उसको पकड़ा देंगे। हम सभी साथ हैं, हर प्रकार से अगर कोई भी आ जाए, हमारा भी नाम आ गया, मेरा भी नाम आ गया ना, तो भी वही धारा होगी। आप गांव वालों से नाराज हैं इकरा हसन, आपने देखा होगा किस तरीके से वो बोल रही थी कि भैया आपने सही नहीं किया, आपने हमें वोट दे करके जिताया, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्यों जी? नहीं, आरोप लगाए किसने? वैसे तो मैं कल मंदिर देखने आई थी। नाराज हैं अब आप, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं नाराज हैं। वैसे तो मैं कल मंदिर देखने आई थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, स्वागत है था उनका, स्वागत है, लेकिन मंदिर के परिसर के बाद में अपना मंच तैयार करने का काम कर गई और भावुक होकर हमारे ही लोगों को तालियां पिटवाकर समर्थन कराने का काम कर गई। ठीक है, तो नाराज कैसे हैं आप? बोले थे ना कि आप नाराज हो, तो आपका क्या नाम है जी? कालेराम है जी। आप बताइए, आप आगे आइए थोड़ा सा, आप बताइए। कलराम जी कह रहे हैं कि ये विपक्षी नेताओं की चाल है, जो पूर्व सांसद हैं उनसे हार नहीं पच रही है, इसलिए आप लोगों को आगे कर दिया। ये पूर्व सांसद ने क्या कहा, उसे तो कोई अपना वो नहीं कहा, जो भी कहा उन्होंने कहा जो भी दोषी है इसमें वो पकड़ा जा। हम भी यही कह रहे हैं, जो भी दोषी है इसमें पकड़ा जा। इन्होंने बताओ, हम किसी मुसलमान का नाम लिया हो, किसी हिंदू का नाम लिया हो, हम किसी का कोई नाम नहीं लिया। हम तो ये कहा जो भी दोषी इसमें है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पकड़ा जाना चाहिए इसमें। हम किसी भी आदमी को बयान दिया हो, ये देखो वो अपनी बात बना रहे, अगर भी ये करो वो करो, बताओ किसे गाड़ी दी राशन है, किसे कहा उससे, किसे गाड़ी दी हो? कच्ची बात किसी आदमी ने कही हो, हमारे छापर के आदमी ने, कराली के आदमी ने, और बाहर के लगा कहने को मारो, कोई ठेका नहीं है। कह रहे हैं ना आपके बीच का एक लड़का है रोहित, हमारे बीच का नहीं है ना, हमारे गाँव का है, बिलाखेड़ी का है लड़का। वो तो रात में यहाँ आया, जहाँ मीडिया वाडिया गिरी ने रात में आया हो, यहाँ गाड़ी थी उसे, यहाँ सीओ साहब भी थे, हमारा कोतवाल साहब भी थे, हम सभी लोग थे, कई हजारों आदमी थे यहाँ कुछ नहीं कहा उसे। बाहर जाकर कोई कुछ ही कहा है, हमारे गांव में कोई ना छप्पर में कहा ना कराली में कुछ भी कहा उन्होंने। को अपने घर जाकर लगे थे, हमारे को ठेका नहीं इस बात का है ना, हमारे को कोई जिम्मेदारी है, तो उसकी उनकी बात है। वो बाहर जाकर कुछ भी कहेगा, यहाँ किसी ने ऐतबार इकरा हसन तक आया हो या किसी और आदमी तक आया हो, किसी मुसलमान तक आया हो, एक आदमी बता दो किसी मुसलमान तक मैं आए गए तक आया हो, कुछ हमारे गांव पंचायत लेके भी आए हुए हैं, हम जी भी उनका स्वागत करा। जो भाई आपने स्वागत किया, मतलब जब वो आई आपको सूचना थी इस बारे में? किसी ने कोई सूचना नहीं थी। आप गांव वाले थे, आपको सूचना नहीं थी किसी को भी? अजय हमारा गांव कराली पड़ता है, अजय छापर के लोग भी हैं कराली में, किसी भी एक आदमी ने तो जो है सूचना नहीं मिली ना, यहाँ तक कोई आया। सूचना मिलती है माते भाई, हमारा फर्ज डालने का सांसद हमारी है, हमारे गाँव 450 वोट मिली उसे, और उसे हमारे गाँव में पता भी नहीं दिया, उसका हक नहीं बढ़ता क्या? उसके जिन्हें 450 वोट दी उसके आदमी नहीं है, और उसे पूछा भी नहीं कोई भी। तो बुलाया किसने था फिर? भजी हमें पता किसे बुलाया किसी ने बुलाया। आप गांव वालों को नहीं पता, तो सांसद जी को बुलाया किसने था? आपको ऐसा मेरी बात सुनो आप, पहली बात तो ऐसा समाज का मंदिर है, ये कोई राजनीतिक कार्यालय तो है नहीं। मेरे विधायक जी भी आए थे यहाँ दूसरे दिन, आते उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करी थी, सिर्फ पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, अजी जो कोई दोषी है उसे पकड़ो, कठिन से कठिन कार्रवाई करो। कप्तान साहब पे कॉल की, अब यहाँ ऐसी कार्यालय बना दिया इसका, राजनीति से करिए, मेरे तनु कह दिया, मेरे तनु कह दिया, कोई रो रहा कोई कुछ कर रहा है, कोई नहीं कह रहा इस पर कार्रवाई करो ना, दोषी ने पकड़ो। ये 10 फुट तक फोड़ रखा ऊपर तक, ये बच्चों का काम नहीं है, जो गुनहगार है ना तो भागे फिर देख कर गुनहगार हैं भागे फिर रहे हैं। आप बताइए, वो कह रही हैं कि भाई कार्रवाई हुई है, जिसने ये काम किया था उनको भी उठा लिया, उनके बच्चे भी उठा लिए, उनके गार्जियन भी उठा लिए, मैंने फ़ोन नहीं किया उनकी पैरवी में। उसके बाद और क्या चाहते हैं आप लोग? अब देखो जी, मंदिर के बारे में सब कुछ भाइयों ने बता दिया,
जैसे इन्हें बताया सब कुछ ऐसे ही है। यहाँ भी जो भी आ रहा अपनी लड़ाई लड़ रही, बहन इकरासन आई आकर वो अपने मंदिर के दुश्मनी आई है, वो तो अपनी गाड़ी के रोने के लिए आई है। रोने के लिए आई, गाड़ी के रोने के लिए आई है, मंदिर के लिए नहीं आई। ना ना गलत है। मंदिर के लिए आती तो पूरे एरिया में करती। 36 जात ने वोट दे रखी, एक केली ना तो मुस्लिम तो बनी, ना हिंदू तो बनी, गुज्जर तो बनी, किसी तो नहीं बनी, 36 जात बन जी हैं। उसके लिए सब एक हैं। उसी दिन क्या 15 दिन बाद आई, उसी दिन आती यहाँ से। जिन भाइयों पर आरोप लग रहा है उन्हें भी लेकर आती। अरे हम मंदिर परिसर में बैठ कर सारी बातें करते जीव थी वो। हाँ भाई मान लिया मंदिर पक्ष में आई। रही बात सांसद जी की, जैसे उन्होंने कहा सांसद जी पर गाड़ी तो आ रहे हैं, वह मुस्लिम बन रही स्टेम है तो गुजरी पर मुस्लिम बन रही। और हम हिंदू हैं, हम मंदिर में खड़े अपनी गीता की कसम खाओगे और वो अपनी कुरान की कसम मस्जिद में खाओ। अकबर सांसद ने गाड़ी दी दुआई। कुछ झुट्टी बात कहे तो कोई फायदा है। अरे एक जिम्मेदार आदमी, हमारे पिता है, अगर हमारा पिता ही दूसरे तक गाली देगा तो हम क्या करेंगे? कौन शिकायत सुनेगा हमारी? अरे तो पूरे कुरान सभा की जो भी है या कुरान सभा है, इसकी सबकी मालिक है, सबने चुन रखी हुआ, सबके लिए बन रही, वो एक के लिए नहीं बन रही। भाई मान लो जिसे वोट दी उन्हीं की है, सबकी है तो उसे सबकी सुननी चाहिए। मंदिर के बारे में नहीं कहती भाई, जो भी हुआ वो हुआ। आगे मैं इसका पूरा करवाऊंगी। जो चोर है, हिंदू हो मुसलमान हो, उसका कहने का योग बेटा हिंदू बेटा मेरे तो सांसद जी ने गाड़ी दुआ दी है। खाओ कसम, खाओ कुरान, हम गीता ठावे अपने मंदिर में। अगर असली माँ का दूध पी रखा हो उठाओ तो दूसरे ने बदनाम करे तो क्या होगा? वो तो एक दूध है, वो दूध है, लस्सी नहीं है। वह दूध पटका छड़ा दे किसी काम नहीं आता। और लस्सी जो ना लस्सी ना तो छौंक फिर ले, वो तो दूध है, समझ गया जी? कौन है दूध? प्रदीप चौधरी दूध का दूध है। कह दो कोई 36 जात में अकबर किसी के लिए गलत करा, क्या कहते हैं? हमारी पहले बहस हुई, अरे उस पर सांसद क्या कहा हमारी गाड़ी छटवाई गई, हमारी मोटरसाइकिल छटवाई गई। अरे मोटरसाइकिल कागज पूरे रखो ना, था मैं क्यों कौन पकड़ लगा? कुछ अपन में रखो, मोटरसाइकिल करो मैंने खाता कराया है। तो उन्होंने तो ये कहा ना प्रदीप चौधरी जी के लिए कि उनके हार नहीं पच रही है, तो आप उनके समर्थक लोग बाहर आकर के इकरासन को बदनाम कर रहे हैं। ये मंदिर भी शायद आपने तोड़ दिया। यह तो एक मानसिकता है, यह तो एक मानसिकता है। अगर मैं ऐसा हरा दिया, अगर 4 आदमी खड़े हैं और 2 एक जीतेगा, उनमें कोई किसी के पक्ष में ऐसा जीता होगा तो कोई सहारा होगा। वो 4 भी एक दूसरे के पक्ष में ही है। 4 भाई 4 लड़ रहे हैं तो 2 तो सोचेंगे भाई आज जीतता है सारा, एक इसके हराने में चक्का, जीतने वाला जीतेगा, उस प्रभु की देन है जिसे जिता होगा। जनता का काम है, जनता है जनार्दन, वोट देने का काम है। वोट देने के बाद जिसे दी वो भी, जिसे नहीं दी वो भी, उसका सब काम वो है सांसद है। नहीं, वो कह रही है मेरे पिता को आतंकवादी कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मुझे धर्म सूचक शब्द का कहे गए। अजी हाँ, तो इस मंदिर परिसर में तो किसी ने हम यही थे, किसी ना पिता तक आया, ना उसके बापू तक आया, ना उसके बाबा तक आया, उसके खानदान तक किसी ने गलत कहा ही नहीं, ना आतंकवादी कहा। जो होगा वो खुद ही कहेगा, जो होगा। हमने किसी ने कहा, यहाँ किसी जनता ने नहीं कहा। 2 गांव है, इन लोगों तो कहते हैं 2 गांव 24 घंटे रहे हम तो हम सारा एरिया पर 2 तो बाल में रहे। किसी से छोटे तो लगाया गया, जो पैदा हो यार, जो मरने का तैयार बट्टा किसी ने करी बात कही हो। वो तो ये इस मतलब मंदिर के मामले में इससे पहले कोई लड़ाई लड़ता उसकी जिम्मेदारी हम लेते नहीं है। कह रहे हैं आप धर्म सूचक शब्द कह रहे हैं। अगर धर्म उन्होंने परिवर्तन कभी कर लिया था 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो उसमें उनकी क्या गलती? वो कह रही है मैं कैसे बताऊं इस चीज को, अब मेरा तो खून निकाल लो, आज भी वही बिरादरी मिलेगी। आप मेरी बात सुन, मैं यूं नहीं करा, अकबर ने जान के कराया। ये तो भाई उस टाइम पर 26 में काम हुए थे, ये तो सब निगड़ा कुर्सी के पीछे पड़ रहे, सब कुर्सी बनी चौथी जनता चला झाड़ में। जो उन्होंने कहा कि मेरा खून निकाल लो, आज भी बिरादरी दिखेगी आपको। खून तो किसी का वही दिखेगी, खून तो यहाँ दिख जाएगा। अगर वो मंदिर के बारे में बात करते हैं, खून मान जाता, खून है इसमें है भाई, इसमें बरादरी सरादरी कुछ नहीं है। अगर खून जी मानते हैं अपनी बात तो रखते, जो कि तू और यहाँ मंदिर के बारे में कहते भाई मंदिर के लिए बुरा करा, मैं ऐसा निकलवाऊंगी, जो भी है हिंदू है मुसलमान में इसका चोर करवाऊंगी। हम जी मानते असली खून है, क्या गलत है? अभी भी आप संतुष्ट नहीं है उनके आने से? नहीं, आने तो गई है, सम्मान है, आने का सम्मान है, पर वह मंदिर के नाम की स्पेशल मंदिर के नाम की नहीं आई है। वह तो अपनी दहेल में गाड़ी की आई है, दूसरे पर थोपरी पुराने पूरे सांसद ने मेरे तो गाड़ी दोबारा, वो कैसे गाड़ी दोबारा बताओ? कह रहे गंदी राजनीति कर रहे हैं आप लोग।
अच्छी गंदी राजनीति जो कर रहा हो तो भरेगा यही सी। मंदिर फूट रहा है, राजनीति में नहीं फूट रहा है। ये राजनीति फूट रहा है, ये राजनीति होगी। भाई साहब यहाँ दूसरे दिन विधायक आए थे मुकेश चौधरी, उसे कोई बात नहीं करी, सिर्फ देखा और पूछा और कोलकरी कप्तान पर चले गया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह पंवार। वीरेंद्र सिंह पंवार जी, अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पर मुकेश चौधरी भी आ चुके हैं, प्रदीप जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी माँ बहन बेटियों को कहा जा रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई समर्थक नहीं है, है ना। और इकरा हसन भी आ चुकी हैं, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहे जैसा हम कह रहे सांसद जी कह रहे हैं, अगर भाई मैं तो मंदिर की मैं गई वो कह रही हैं, हाँ गई, अगर वो मंदिर का सुमाइया सांसद है, पूरी इसकी कौन मालिक है, हमारे चोर काट दो, हिंदू है मुसलमान हो, उनमें ताकत है। 24 घंटे में जब उसकी भैंस लिगड़ी कौन था भाई? वो आजम काम की भैंस लिगड़ की, क्या मंदिर का चोर नहीं लिगड़ सकता आज? 8 घंटे। हाँ जी, या गलत कह रहे? आपसे मिलके नहीं गई? कौन? मतलब तो पता भी नहीं लगा, हमारे आती भाई भट्टे सारे वहाँ एक मंदिर में काम किया ना, जीप लगा पता है कि राशन जी आई थी भाई हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कोई पता लगा जीव जाएंगे, अगर हमें पता लगा तो हम आते, हम गाँव में नहीं जान देते, फिर हम तो यही बात करते जो मैन है। गन्ना कराड़ी में जाती ना छापर, वो तो बाद में आती, फिर छापर में अपना कहना सुना करती, भाई कराड़ी में करती या कहीं करती, ये तो मंदिर परिसर में होना चाहिए जो होना चाहता। नहीं आई थी या कह रहे हैं देख के गई हैं? अजय आई थी और चली भी गई। ये जितने आदमी खड़े हैं मनु देख लो, गिन लो कितने आदमी ने, पता कितने नहीं पता, ये लग जाएगा पता। नहीं पता आप लोगों को? भाई तुझे पता है कि राशन का आई थी? हमारे गांव के हम 4 आदमी है, हमें चारों ने नहीं पता। तो बुलाया किसने था? भाई आपने पता है? तो ऐसा क्या हो गया भाई? बुलाया किसने था फिर? हमें तो पता नहीं जी, हमें तो पता ही लगा। उन आदमियों ने बुलाई थी जो यहाँ तक आए नहीं। अच्छा, जो यहाँ तक आए नहीं उन लोगों ने बुलाई और उन यहाँ आई और उन्हीं के घर गई सीधी, किसी गांव का और कोई आदमी नहीं बुलाया। अगर जो उन्होंने ग्रुप में डाली भी एक वो डालिया, क्या नाम, इकरा हसन जी कल 4 बजे शाम को आवेंगी, लेकिन आएगी 11 बजे। हम तो 4 बजे की तैयारी, मतलब 4 बजे जाएंगे भाई, लेकिन 11 बजे आया कर वो अपना तकरीबन 12:30 तक वहाँ से गाँव में तो भी निकल गई। और यहाँ हमारे गांव से ही जो उन्होंने नई शुरुआत कर दी है राजनीति की, कि पूर्व सांसद पे जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप करे, मैं कहना चाहता हूँ पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी के पिताजी के नाम पर वोट तो अच्छी लगती हैं, उनके नाम पे विधायक और MP तो बनना पसंद करते हैं, लेकिन ये प्रदीप जी पे जो आरोप प्रत्यारोप मनगढ़ंत ये हमारे गांव से उन्होंने शुरुआत करी, इससे हम आहत हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। माननीय हमारी जो कनाडा सांसद बहन इकरा हसन जी हैं, हमारे गांव से ऐसी राजनीति की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। मंदिर विषय पर आई थी तो मंदिर विषय पे उन्होंने बताओ प्रशासनिक अधिकारियों से क्या फीडबैक ली, कोई बता दो मुझे, किसी न्यूज़पेपर में कोई एक लाइन हो कि उन्होंने, मुझे पुलिस प्रशासन ही रोक रहा था कि आप मत जाइए मत जाइए। अभी भी कह रही थी कि देखिए पुलिस बाहर खड़ी है और मैं आई हूँ। रोकने वाला विषय तो बदायूं जाने से रोकी, वो क्या नाम वहाँ से क्या बरेली जाने से रोकी, ये तो नेताओं को तो रोके जाता है, वो तो अलग विषय हो गया। लेकिन ये जो मंदिर वाले मामले में आई थी, कोई प्रशासनिक अधिकारी से फीडबैक ली फ़ोन पे या मिल, कल तो सारा यहीं पे थे पुलिस प्रशासन, उनसे पूछते कि इसमें आप कहाँ तक बढ़े, कि क्या आपने इसमें अभी तक खुलासे करे। वो बहन इकरा हसन भी संतुष्ट होती और छापर कुराली ग्रामीणों को भी संतुष्ट करवाती, आज ताकत में है, लेकिन वो काम ना करके दूसरा काम करके। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हार नहीं पच रही है, वो उनकी, ये तो भाजपा का काम है, राजनीतिक बयानबाजी है। नहीं तो हार तो कई बार पचाई प्रदीप चौधरी जी ने, कई बार पचाई, उनके पिताजी ने हार कई बार पचाई। ऐसे भले इंसान पे अगर कोई गलत आरोप लगा होगा, सीधी सी बात है, मैं पहले भी कहा हम बटार सीधे हैं लेकिन बावड़े नहीं। आज की तारीख में आज पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, फौज में हैं, पुलिस में हैं, हर विभाग में आज लड़के जा चुके हैं, अपने काम धंधे देख रहे हैं, लेकिन अब बावड़ा नहीं कोई बनने का। तो हम ये चाह रहे इसमें हमारे मंदिर वाले मामले में राजनीति ना करी जा। कब ठीक कराएंगे मंदिर? अब तो आ गई है, एक राशन करवा दीजिए। वो हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। हम ये मंदिर को कौन है ठीक कराने वाला? शिव जी भगवान का मंदिर। अब तो इकरा हसन आपके सपोर्ट में है कि दीवारी 4 दीवारी करा ले, इसमें पुताई करा ले। हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहती, हम मंदिर की लड़ाई, जमीन में हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहती। हम एक मिनट ना,
हम दोनों गांव के आदमी इतने सक्षम है, मंदिर ने भी ठीक करा लेंगे और इसकी लड़ाई भी अपने आप लड़ लेंगे। इन्हें अपनी राजनीति करनी तो अपने क्षेत्र, अपने किराना में करो, दिल्ली में करो, सहारनपुर में करो। हमें ना सांसद से मतलब है, ना पूर्व सांसद से मतलब है। तो उन्होंने राजनीति करनी, राजनीति करो। कह रही हैं उन लोगों को आप रोकते क्यों नहीं है जो उनके बारे में आप शब्द बोलते हैं? हम क्यों रोक के एक बात बताओ, कितने लाख आदमी इसमें किराना लोकसभा में? बहुत लाख 18-19 लाख हैं। तो सबके टेप थोड़ा ही लगा देंगे मुख हम? लगा देंगे उनका मुंह भाई क्या बोल रहा हमारे? बताओ, टेप लगा देंगे क्या? अरे रोहित ने कह रही, अरे रोहित इतना अधना सा बेचारा बंदा है और वो इतनी बड़ी सांसद, उसके आगे कुछ भी नहीं है। खाम कहीं रोहित ने ठहरी वगैरह है भाई। रोहित क्या है उनके सामने? क्यों जी? ये वो कह रही हैं कि भाई हाँ, आप इन्हें रोक लीजिए, हम उन्हें रोक लेंगे जो बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं किराना लोकसभा में से। भाई मारो ना तो बक्कल तारने के बाद बक्कल भी झिगा तैर रहे। या आपने सुनाई बाल कोई कया हम जितनी वो कया ना बिक कर आवे कोई किसी की मारी मारी कर रहे हैं। उधर से उनके समर्थक एक व्यक्ति ने कहा है, वो अपने आप को एक राशन का समर्थक बताता है, उसने कहा है कि अगर हमारे सांसद पे कोई आप टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे तो हम उसके बक्कल उतार देंगे। भाई जो हमारे 2 गाँव है कुराली छप्पर, इन मत है कोई कहे तो उनके जिम्मेदार दोनों गाँव है, उसका उसे रास्ता देंगे। अगर उसके कहें वो उस रास्ता ना करो, ये टिप्पणियां तो नाश कर रही। ये तो असली मुद्दों से सब ध्यान, सारा मुद्दा जो है ये टिप्पणियां नाश कर रही। तो सारा मुद्दा जो है मंदिर दे करो भाड़ में, इनकी लड़ाई लड़ लो, वो उसका गाड़ी दे रहा है, उसका गाड़ी दे रहा है। अरे जनता है, किसे रोक देंगे? हमारे छप्पर गांव में 13वीं थी आज, तो बहन इकरा हसन जी को तो आज 13वीं मारना चाहिए था। उसके बाद आती मंदिर में, आज 13वीं में भी आती है और मंदिर में भी आती है। चलिए 13वीं मंडे जो चुनाव 13वीं मंडों पे चुनाव हुआ था लोकसभा का, कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी 13वीं मंडों में नहीं आते। अब 1.5 साल से बैनिक राशन जी हैं हमारे इधर, तो कहीं 13वीं मंडे में आई नहीं आज तक। तो आज 13वीं थी हमारे गांव में। अब क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई होगी? भाई पुलिस प्रशासन ने पहले हमारा सही नहीं बताया, कहा था पकड़ लिए भाई, हम तो पकड़ लिया जी, कुछ करा अब बता देंगे टाइम पे, कितना टाइम होगा हमें नहीं पता लगा। प्रशासन पे डील चल रहा, बताओ। हम तो SSP के साहब गए थे, मगर जी वहाँ करा बोला आप तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब प्रशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप बोल लो कहो कुछ। हम मगर जी हमने कहने करवाओ। आज कहा दिन हो गए भाई, आज गाँव ने 5-6 दिन हो गए होंगे, 5-6 दिन हो गए होंगे, 5 दिन होगा जी। क्या कहेंगे आप जो कह रहे हैं भाई, आप पूर्व सांसद के लोग हैं जो हैं, अब टिप्पणी कर रहे हैं उन पे, आपसे लोगों से हार नहीं पचाई जा रही है? हार नहीं पचाई जा रही। देखिए हार जीत तो जनता जनार्दन का काम है, हार जीत तो जनता जनार्दन का काम। लेकिन जैसी दोहरी मानसिकता से कल हमारे सांसद महोदय जी डायरेक्टली ये बोल गए, जो उन्हें शोभा नहीं देता, कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने गाली दिलाई। प्रदीप चौधरी जी वो शख्सियत है और वो व्यक्तित्व है कि अब मैं उनके पिताजी की बात कर लूँ, परम श्रद्धेय स्वर्गीय मास्टर कोरपाल जी की, जो 1985 से और 1999 तक राजनीति हमारे क्षेत्र में करके गए, जिनका पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास पुरुष कोई भी लिख लेता है, लेकिन विकास पुरुष की ख्याति यदि प्राप्त है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में केवल मास्टर कोरपाल जी को है। आप उनके कैरियर को देखना, उसके बाद 1999 से आज तक समथिंग 25-26 साल, यानी कि 45 साल के राजनीतिक कार्यकाल में, चाहे मास्टर कोरपाल जी की राजनीति हो, चाहे प्रदीप चौधरी जी की राजनीति हो, अगर उसके अंदर प्रदीप चौधरी जी पे अत्यक्ष सा कोई दाग साबित कर दे तो बताना, पूरे तथ्य के साथ पेश करें। चलिए, ये तो यहाँ के लोग, इनका कहना है कि इकरा हसन आई हैं, लेकिन उनका आना ना इन लोगों को पता चला है। और आगे इस मामले में क्या होगा, मंदिर की जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस मुद्दे को दबा दिया गया और कहीं ना कहीं इसको आपसी विवाद बना दिया प्रदीप चौधरी इकरा हसन ने अपने बीच का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।